बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 16 का सेकंड टॉपिक है एसी सर्किट्स। तो डीसी सर्किट्स जो होते हैं, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, डीसी सर्किट्स, उनमें जो मेजर कंपोनेंट होता है, जो बेसिक कंपोनेंट होती है, वो रेजिस्टेंस होती है। वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करती है सिर्फ आर। वी एंड आई कंट्रोल्स बाय आर ओनली। डीसी सर्किट में सिर्फ रजिस्टर होता है जो कि वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करता है। आर को कम ज़्यादा करके वी और आई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन एसी सर्किट्स में तीन ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करते हैं। तो एसी सर्किट्स में रजिस्टर आर भी होता है, कैपेसिटर सी भी होता है और इंडक्टर एल भी होता है। ये तीन जो कंपोनेंट्स हैं ये एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ते हैं 16.3 में एसी थ्रू अ रजिस्टर। एक सिर्फ रजिस्टर में से जब करंट गुजरेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो क्या होगा, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है एसी थ्रू कैपेसिटर और उससे नेक्स्ट टॉपिक है एसी थ्रू एन इंडक्टर। यानी नेक्स्ट 3 टॉपिक्स हमारे जो है वो इन्हीं के बारे में हैं। तो एसी थ्रू रजिस्टर आज का हमारा टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, फिगर ए में आप लोगों को क्लियर है, एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये सिंबल है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की। इसके साथ एक रजिस्टर जो है उसको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया गया और फिगर ए में ये नज़र आ रहा है, क्योंकि एसी थ्रू रजिस्टर पढ़े इसलिए जस्ट ओनली रजिस्टर की बात करनी है। तो इसको जब वोल्टेज मिलेगा तो इसमें से करंट गुजरेगा, लेकिन करंट की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है जिसकी पोलैरिटी बार बार तब्दील हो रही है। कभी ये वाली साइड पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कभी इधर वाली नेगेटिव, इधर वाली पॉजिटिव। इसलिए करंट बार बार कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, वेरिएशन आती रहेगी। इसलिए करंट की डायरेक्शन मेंशन करने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो रजिस्टर को जो हमने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरह का है, V इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि वोल्टेज जो पैदा करती है चीज़ वो एसी जनरेटर है, और एसी जनरेटर ने जो वोल्टेज पैदा करना होता है वो वी नॉट साइन थीटा या वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो जब ये वाला वोल्टेज हम देंगे, ये वाला वोल्टेज हम यहाँ पे सप्लाई करेंगे, V इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, वी नॉट पीक वैल्यू है, तो इस रजिस्टर में से करंट गुजरेगा। कितना करंट गुजरेगा? ओहम्स लॉ के मुताबिक I इक्वल होता है V ओवर R के। V की ये वाली वैल्यू पुट की, वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट के नीचे R लिखा और साइन ओमेगा टी को सेपरेट किया, तो वी नॉट ओवर आर जो है वो आई नॉट होगा। देखें, I इज़ इक्वल टू वी ओवर आर, अभी अभी हमने पढ़ा ओहम्स लॉ है। तो जब वी नॉट कहूँगा तो मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई नॉट। लिहाजा ये वी नॉट ओवर आर जो हमारे पास ये किसके इक्वल है, आई नॉट के। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करते हैं। तो जब हमने दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन किया तो हमें पता चला कि V और I, यानी ये V की इक्वेशन है 1 और ये सेकंड करंट की इक्वेशन है, दोनों में सेम वेरिएशन आएगी। वेरिएशन कहते हैं तब्दीली को, दोनों में तब्दीली एक जैसी आएगी। क्यों तब्दीली एक जैसी आएगी? क्योंकि दोनों का तब्दील होने वाला फैक्टर जो है वो सेम है। तो वजह क्या बनी? बिकॉज बोथ हैव सेम वेरिंग फैक्टर ओमेगा टी, यानी एंगल। देखिए यहाँ पर भी तब्दील क्या चीज़ होनी है, ओमेगा टी, और इसमें भी तब्दील क्या चीज़ होनी है, ओमेगा टी। मतलब एंगल तब्दील होना है। तो एंगल मुसलसल तब्दील होने की वजह से वोल्टेज और करंट में तब्दीली आएगी, लेकिन उनका फैक्टर सेम है। मतलब जब वोल्टेज का एंगल 0 होगा, करंट का भी 0 होगा। जब वोल्टेज का एंगल 90 होगा, करंट का भी 90 होगा। तो इस तरह से साइन ओमेगा टी, दोनों के साथ साइन है, इसलिए तब्दीली दोनों में क्या आएगी, सेम आएगी। जब दो चीज़ों में तब्दीली सेम आ रही हो, इट मीन्स कि वो दोनों जो है वो हमेशा क्या होते हैं, इन फेज। लिहाजा जब रजिस्टर की बात करेंगे तो रजिस्टर में V और I जो है वो हमेशा क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। इन फेज, V एंड I बोथ आर इन फेज। जैसा कि फिगर 2 में इन फेज दिखाया गया है। ये पहले मैंने वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट किया, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो वोल्टेज दिया है, और सेम वही करंट का आएगा। इन फेज का मतलब है कि दोनों ने एक साथ जो है वो बढ़ते जाना है और एक साथ ही कम होते जाना है। यहाँ पर जब इसका पीक है तो इसका भी पीक है, जब V की वैल्यू 0 है करंट का भी 0 है, जब वोल्टेज नेगेटिव पीक पर है तो करंट भी नेगेटिव पीक पर है। तो दोनों एक साथ साथ जो है वो मूव करेंगे। दोनों में फेज़ डिफरेंस कोई नहीं है, मतलब एंगल का कोई फ़र्क नहीं है। फेज़ हम कल पढ़ चुके हैं। तो ये फिगर 2 में दिखाया गया है कि दोनों चीज़ें क्या हैं, इन फेज़ हैं। तो इन फेज़ की रीज़न क्या है कि दोनों का वेरिंग फैक्टर यानी साइन ओमेगा टी
वेरिंग फैक्टर दोनों का वही है। तो जैसे जैसे इसमें साइन ओमेगा टी में तब्दीली आएगी वही इसमें आएगी। अगर साइन ओमेगा टी 1 होगा तो वोल्टेज मैक्सिमम होगा और इसका भी 1 होगा तो मैक्सिमम करंट हो जाएगा। अगर साइन ओमेगा टी 0 होगा तो वी 0 होगा और ये अगर 0 होगा तो ज़ाहिर करंट भी 0 होगा। इस तरह से वेरिएशन दोनों में सेम आएगी। सेम वेरिएशन होने का मतलब है कि दोनों जो हैं वो इन फेज़ हैं, तो जैसा कि फिगर 2 में दिखा दिया गया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स कुछ हमें रिज़ल्ट्स हासिल हुए, कुछ नताइज निकले। नंबर 1 जो रिज़ल्ट हमने ड्राइव किया ऊपर वाली डिस्कशन से कि एक रजिस्टर में देयर इज़ नो फेज़ डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई, वोल्टेज और करंट में कोई फेज़ डिफरेंस नहीं है, एंगल का कोई फ़र्क नहीं है, यानी कि वो दोनों इन फेज़ हैं। वी इंक्रीज़ करेगा तो करंट भी इंक्रीज़ करेगा, वी अगर डिक्रीज़ करेगा करंट भी डिक्रीज़ करेगा। इन फेज़ का ये मतलब है। दूसरा जो रिजल्ट निकलता है यहाँ पे वो ये कि दोनों वी और आई पास थ्रू मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ एट द सेम टाइम, और इसके लिए आप लोग वही इसकी वेव फॉर्म जो मैंने फिगर बी बनाई है उसको देखें। तो जब वोल्टेज मैक्सिमम है यानी पीक पर है तो करंट भी पीक पर है, और जब वो 0 पर है करंट भी 0 पर है। तो इस तरह से दोनों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ में से एक टाइम में पास करेंगे। अगर दोनों के फेजर्स को हम चेक करेंगे तो इन फेज़ का मतलब है कि दोनों बिल्कुल पैरेलल होंगे, लिहाजा दोनों के वेक्टर फेज़र के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है। तो दोनों वेक्टर जो हैं वो पैरेलल होंगे, डायरेक्शन सेम होगी, डिफरेंस नहीं होगा। तो फेज़ लैग और फेज़ लीड हम पढ़ चुके हैं, उसमें डिफरेंस होता है। यहाँ पे कोई चीज़ लैग नहीं कर रही, कोई चीज़ लीड नहीं कर रही, दोनों में वेरिएशन बिल्कुल एक जैसी आ रही है। इस वजह से वोल्टेज और करंट दोनों बिल्कुल इन फेज़ हैं। फिगर सी में हमने फेज़र डायग्राम जो है वो बना दी है, और यही हमने बेसिकली डिस्कस किया करना है कि वोल्टेज और करंट में से कौन लैग कर रहा है कौन लीड कर रहा है। ये दोनों में से कोई भी लैग लीड नहीं कर रहा, जैसे एक रजिस्टर में। तो याद रखें रजिस्टर में हमेशा वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज़ होंगे। तो रेजिस्टेंस सर्किट की हम मालूम कर सकते हैं ओहम्स लॉ के मुताबिक आर होता है वी ओवर आई। तो वी की वैल्यू पुट की वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की वैल्यू पुट की आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी से कैंसिल हुआ, तो रेजिस्टेंस आ गई वी नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट। ये इस सर्किट की रेजिस्टेंस मालूम की जा सकती है यहाँ से। इसी तरह से पावर डिसिपेटेड इन आर, वी नो कि जब भी रजिस्टर जो है उसमें से करंट गुजरेगा तो लाजमी तौर पर उसने पावर कुछ ना कुछ खर्च करनी है। और पावर डिसिपेटेड के हम 3 फार्मूले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैं फार्मूले लिखता हूँ, P इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू आई स्केयर आर इक्वल टू वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर। ये चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में तीनों फार्मूले ड्राइव किए हैं। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहीं से बेसिक फार्मूला P इज इक्वल टू वी आई है, यहीं से दोनों फार्मूले ड्राइव हुए हैं। तो P इज इक्वल टू वी आई, तो याद रखें कि ये फार्मूला हम सिर्फ उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब V एंड I इन फेज़ होंगे। ये याद रखें कि पावर डिसिपेशन का ये फार्मूला सिर्फ तब ही इस्तेमाल हो सकता है जब वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज़ होंगे, जैसा कि अभी रजिस्टर में दोनों इन फेज़ हैं। V की वैल्यू पुट की वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की वैल्यू पुट की आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वी नॉट आई नॉट मल्टीप्लाई हुए साइन इंटू साइन साइन स्केयर ओमेगा टी। तो ये पावर डिसिपेट जो हो रही है रजिस्टर के अंदर वो इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। याद रखें कि अगर वोल्टेज और करंट इन फेज़ नहीं होंगे तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं होगा। फिर फार्मूला क्या होगा पावर का, वी आई कॉज ऑफ थीटा, जिसका प्रूफ हम इसी चैप्टर में नेक्स्ट आर्टिकल आएगा उसमें करेंगे इंशाल्लाह। तो ये था ओवरऑल स्टूडेंट्स AC थ्रू रजिस्टर। नेक्स्ट AC थ्रू कैपेसिटर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में AC थ्रू कैपेसिटर के साथ दोबारा से हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।